नमस्ते। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। इंद्रिय संयम एक ऐसा विषय है जिस पर लोग चर्चा तो करते हैं, लेकिन अपने निजी जीवन में उसको उतारने में कठिनाई महसूस करते हैं, उसको अपने निजी अनुभवों में नहीं उतारते। इसी के बारे में एक प्रेरक प्रसंग आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए विषय की ओर चलते हैं। एक बौद्ध भिक्षुक मथुरा की गलियों में घूमता हुआ एक द्वार पर पहुंचा। वहां एक स्त्री उसको इस प्रकार संबोधित करते हुए कहती है कि तारुण्य रसपान का यही समय है, अपने इन कोशाय परिधानों का त्याग कर दो और जीवन के परम सुख का उपभोग करने में विलंब ना करो, क्योंकि ऐसा करना अज्ञान माना जाता है। तरुण, मेरी कामना की तृप्ति करके अपना जीवन सफल बना लो। ऐसा रसमय समय बार बार नहीं आता। मथुरा की परम सुंदरी वेश्या वासवदत्ता ने बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त को अपने रूप यौवन की तरफ आकृष्ट करते हुए यह वचन कहे। उपगुप्त बोले कि मुझे धर्म भिक्षा चाहिए, काम भिक्षा का समय अभी नहीं है। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। उपगुप्त चल दिए वहां से। वासवदत्ता विस्मित हो उठी। जिस रूप रस के लिए सैकड़ों धनिक उसके दरवाजे पर नाक रगड़ते थे, जिसके साथ केवल क्षण भर बातें करने के लिए नौजवान अपना सर्वस्व लुटाना प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाते थे, उसकी उपेक्षा कर देना इस तरुण सन्यासी को बहुत भारी पड़ सकता था। ऐसा वासवदत्ता ने विचार किया, और वासवदत्ता के लिए आश्चर्य की बात भी थी। वासवदत्ता बोली, मुझे धन नहीं चाहिए भिक्षु, मैं अपार संपत्ति और दास दासियों की स्वामी हूं। मुझे कृतार्थ कर दीजिए, बस अपना जीवन प्रदान कर दीजिए मुझे कृतार्थ करके। वासवदत्ता ने सोचा कि भिक्षु की निर्धनता उसे यहां तक आने में विघ्न डालती है। देवी, यह प्रेम नहीं काम है, यह जीवनदान नहीं आत्मविनाश है। इससे जीवन में वास्तविक श्रेय का उदय नहीं हो सकता। उपगुप्त ने सहृदयता के बदले कठोरता का परिचय दिया और वहां से चल दिए। अब कुछ समय बीता। वासवदत्ता ने अपने एक प्रेमी की बाहरी पुरुष के धन के प्रलोभन में आकर हत्या कर दी और उसको अपने ही मकान में गाड़ दिया। इसके आरोप में राजा ने उसको दंड सुनाया और नागरिक मर्यादाओं के उल्लंघन करने के अपराध में उसको नाक कान हाथ पैर काट कर शमशान में फेंकने के लिए आदेश दे दिया। जब वह कुएं और गिद्ध के बीच पड़ी हुई थी, वो उनका मांस नोचने के लिए मंडरा रहे थे, एक दयालु दासी ही बची थी उसकी सेवा करने के लिए। दासी अचानक से बोली, भिक्षु उपगुप्त। दासी के शब्द वासवदत्ता के कान में पड़ते उसके पहले ही तरुण सन्यासी के आगमन से वो विचलित हो गई। काशाय वस्त्र में उपगुप्त का शरीर बड़ा सुंदर लग रहा था। वासवदत्ता के लिए तो वह समय वो वस्त्र ऐसे लग रहे थे मानो चिता की आग हो। चले जाइए, मेरे पास अब ना रूप है ना यौवन का रस। इस शमशान में न धन है न परिजन, खाली हाथ लौट जाने में ही आपका भला है। वासवदत्ता ने करवट बदली। उपगुप्त ने नेत्र से करुणा की मंदाकिनी उमाड़ते हुए कहा, हृदय से प्रेम उमड़ पड़ रहा है। ऐसा वासवदत्ता को पता लगा उपगुप्त के, और उपगुप्त कहने लगे कि यही तो समय है देवी, खाली हाथ लौटने नहीं आया हूं मैं। अब तुम्हें मेरी इस वक्त आवश्यकता है। उस समय तुम रूप और यौवन के मद में उन्मत्त थी। तुम्हें धर्म और अधर्म का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं था। तुम्हारे मन में विषय वासना थी। आज तुम धर्म भावना की प्राप्ति के लिए छटपटा रही हो। यह तुम्हारे कल्याण का समय है। सदधर्म, सद्ज्ञान, सद्भावना पाने का अधिकार है तुम्हें। भिक्षु उपगुप्त अपने करुणादान से मन में नवजीवन का संचार करते हुए वासवदत्ता से कहने लगे, मुझे धर्मोपदेश चाहिए भिक्षु। आपने मुझे विनाश के रास्ते से खींचकर कल्याण के मार्ग पर लाने की शिक्षा दी है। मेरा उद्धार कीजिए। वासवदत्ता की मनोवेदना कम हो गई। उसके पश्चात उसके शरीर के घाव भी भरने लगे। भिक्षु के धर्म उपदेश के अमृत से उसके प्राण हरे भरे हो गए। भिक्षु उपगुप्त की कर्तव्य निष्ठा और धर्मपरायणता, सहज करुणा ने उसमें नवचेतना का संचार कर दिया और उससे आत्मशांति प्रदान हुई। हमारे आसपास भी अक्सर लोग जब विषय वासनाओं के अधीन होते हैं
तो उसके परिणामों के विषय में नहीं सोचते। वो विचार नहीं करते कि इस परिस्थिति के क्या परिणाम होंगे। धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। आप भी विचार कीजिए, इंद्रिय संयम को अपने जीवन में उतारिए, उसका पालन कीजिए। वैदिक राष्ट्र को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।